दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, मैथ आसान है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि मैथ कैसे आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ्स के पार्ट पूरे कवर कराऊंगा, आपको रीजनिंग के पार्ट पूरे कवर कराऊंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैथ्स पढ़ने की चीज़ नहीं, मैथ समझने की चीज़ होती है। आज के बाद आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि मैथ्स पढ़ा नहीं, मैथ समझा जाता है। दोस्तों मैथ्स में हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा उसके ट्रिक याद करते हैं, हमेशा उसके फॉर्मूले याद करते हैं, जबकि हम मैथ्स के लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैथ वाकई में कैसे समझा जाता है, मैथ्स बिना फॉर्मूले के और विदाउट ट्रिक्स के कैसे सॉल्व की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या वो छोटी से छोटी एग्जाम हो, या रेलवे एग्जाम हो, ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसआई, कांस्टेबल, यूपी, बिहार, झारखंड, इनफैक्ट एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट कैट की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा चैनल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको टॉपिक पढ़ा के ये दिखाऊंगा कि देखो बिना फॉर्मूले के, विदाउट ट्रिक्स के सवाल कैसे बनाई जाती है। मैथ्स नोट डाउन करने की कोई चीज़ नहीं होती है, मैथ्स केवल प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है। तो मैथ्स एक्चुअली क्या है, टोटली 3 पार्ट में बटी हुई है। एक तो हमारा बेसिक पार्ट होता है जो फंडामेंटल होता है, जिसमें नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, सर्ट्स, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, दशमलव के सारी चीज़ उसमें पढ़ाई जाती है। हमारा जो सेकेंड पार्ट होता है बच्चे, वो अर्थमेटिक का होता है, कमर्शियल अर्थमेटिक, जिसमें एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई, एसआई, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन बोट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एज हो गई, आपके मिक्सचर लिगेशन हो गया, ये सारे टॉपिक अपन उसमें कवर करते हैं। तो बच्चे, हम लोग जो टॉपिक कवर करूंगा, मैं जो आपको टॉपिक कवर कराऊंगा, उसमें मेरा मेन टारगेट ये होगा, आप पहले भी पढ़े होंगे टॉपिक को, तो वो अगर वो सेम तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इस चैनल पे आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं ये प्रयास करूंगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है और मैं जो समझाऊंगा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। उसके बाद दिन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हायर मैथमेटिक्स पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा कवर करेंगे। प्यारे बच्चे, सारे टॉपिक जो हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस कुछ एग्जामों में थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती है, जैसे बैंकिंग वगैरह की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, उसमें हायर मैथमेटिक्स का परसेंटेज बहुत कम रहती है। बैंक में ये डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना कितना फास्ट है। अगर आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हायर मैथमेटिक्स का जो रेशियो होगा वो ज़्यादा आएगा, मतलब ट्रिगो के सवाल ज़्यादा होंगे, उसमें मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ 25 क्वेश्चन अगर मैथ के हैं तो नियर अबाउट आप 12 to 15 क्वेश्चन हायर मैथमेटिक्स रहेंगे, इंक्लूडिंग डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और आपको इस चैनल में मैथ का जो डर है वो बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। और आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा उस टॉपिक से जितने भी नंबर के क्वेश्चन आएंगे उस एग्जाम में आपके जरूर सही होंगे 100%। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो मैथ्स कैसे समझना है अपने को, उसका एक सीक्वेंस होता है। मैं आपको इस चैनल में, इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो टॉपिक से रिलेटेड होगा, टॉपिक स्टार्ट करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इसके टॉपिक पार्ट बाई पार्ट पढ़ाऊँगा, पूरे अच्छे से समझाऊँगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे घर पर सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बशर्ते पहले जो आज तक करता है उस सारे तरीक़ों को आपको बदलनी पड़ेगी। पहला चीज़ दिमाग में याद रखना, मैं जो अभी आपको बताया कि आज के बाद हमेशा दिमाग में रखना है कि मैथ्स पढ़ने की चीज़ नहीं, मैथ्स समझने की चीज होती है। नोट्स नहीं बनाना है मैथ्स का। मैथ्स में अगर कुछ करना है तो बस एक ही चीज करनी है, सम्स, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको लगाने हैं और आप तभी बना पाएंगे जब आप उसको समझो। तो अपने को दिमाग में पूरी इंस्टॉल करनी है सब सारी चीजें, ताकि कभी भी रटने की कोई नौबत नहीं आए। और मैं आपको गारंटी के साथ दावा करता हूं 100% मैथ में आज के बाद आपको डर कभी नहीं लगेगी। आप वो टॉपिक पढ़ेंगे, सवाल बनाएंगे तो ही समझ में आएगी आपको ये बात है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैथ्स में क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक पार्ट एवरेज क्लियर कराऊंगा। आप एवरेज इससे पहले भी पढ़े होंगे नो डाउट,
लेकिन मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा और आप उसके बीच के डिफरेंस को समझो कि पढ़ने में और समझने में कितना अंतर होता है। सो ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, समझना, मैथ्स में अर्थमेटिक पार्ट में मैथ्स में 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं प्रतिशत की, प्रतिशत, जिस बच्चे का प्रतिशत अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं समझा हुआ, अगर अच्छे से क्लियर है विदाउट ट्रिक्स वो फॉलो कर रहा है इस चीज को, तो ध्यान रखना बच्चे, अगर परसेंटेज जिस बच्चे का क्लियर होगा ही उसकी प्रॉफिट लॉस समझ लो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बस, मतलब प्रॉफिट लॉस के अंदर जो परसेंटेज है हमारा लगभग नियर अबाउट 80% काम करेगी। वो थोड़ी बहुत 2-4-5 सवाल डिफरेंस आएंगे जो आपको प्रॉफिट लॉस क्लियर कर देंगे। प्रतिशत क्लियर हो गया तो प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया, प्रॉफिट लॉस अगर क्लियर हो गई तो डिस्काउंट भी क्लियर हो गया, यानी बट्टा छूट, ये सब कनेक्टेड हैं। आप सोचोगे कि सर पहले आपका मैं वीडियो प्रॉफिट लॉस का देख लिया, आपको समझ में आएगी, तो इम्पॉसिबल है, समझ में नहीं आएगी। आप अगर ट्रिक के माध्यम से, अगर ट्रिक के थ्रू पढ़ रहे हैं तब तो आप रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो। मैं इस चैनल में आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मैथ्स को अपने को पढ़ना नहीं, मैथ्स को समझना है। बार बार एक ही चीज मैं बात को बोल रहा हूं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे, मैथ्स को आज के बाद नो ट्रिक्स एंड नो फॉर्मूला। अब ये क्या होता है बच्चों, देखो कोई सा भी ये क्वेश्चन होता है ना मैथ्स का, किसी भी पार्ट का उठा लो, एवरेज, परसेंटेज, टाइम नंबर, कुछ भी उठा लो, तो उस क्वेश्चन में एक लॉजिक छुपा होता है। ध्यान से समझना इस बात को, उसमें एक लॉजिक छुपा होता है। अब आप लॉजिक को नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो वहां से एक निकाली जाती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। अब आप एक चीज समझना, पूरा हिंदुस्तान पढ़ते आ रहा है, समझते आ रहा है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब क्या होता है, तो सर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यानी P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। लेकिन आप कभी सोचे कि ये कहां से आती है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100? और जबकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ठीक है, जहां तक समझाने की बात है, जिस बच्चे का परसेंटेज अगर क्लियर है तो बताऊं बच्चे उसका समझ लेना SI भी क्लियर है। एसआई के लिए अलग से उसको टॉपिक नहीं बतानी पड़ेगी। आपके पास जो बुक्स रखी हुई है, जो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती चली जा रही हैं, जब स्टार्टिंग में पब्लिश हुई बुक तो पतली थी, फिर बाद में बड़ी होती चली गई क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके बढ़ते चले गए, जबकि वो परसेंटेज से रिलेटेड है। जिस दिन मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा और जिस दिन मैं एसआई पढ़ाऊंगा, आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा 100% साधारण ब्याज जो है वो प्रतिशत ही है। 100%। आपको ये P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, इसलिए तो डर होता है, इसी डर को दूर करना है आपको। अब सोचो जिसको SI में इतनी मुश्किल आएगी, सोचो CI में क्या हालत होगी उसकी। अब CI में तो एक से एक फॉर्मूला चलना चालू हो जाएंगे, P ब्रैकेट बंद करो 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T, लो अब कहां से आइए। इसलिए मैं बताया, हमेशा अपने आप को एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं कुछ भी समझाऊं कमेंट करके जरूर पूछना आप मेरे से, और मैं आपको प्रयास ये करूंगा कि आपको पूछने का नौबत न दूं। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज का एक रीजन बताऊंगा आपको, ये क्यों, आपको क्यों का जवाब हमेशा ढूंढना है। और प्रयास करेंगे कि एसआई भी CI भी पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले से ऐसे कभी नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। और CI का SI का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो कॉन्सेप्ट प्रतिशत का है वही कॉन्सेप्ट SI का भी है और CI का भी है। तो आप समझो, प्रतिशत क्लियर तो SI भी क्लियर और CI भी क्लियर। फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, मैथ में नंबर आपका कटने नहीं दूंगा। मैथ और रीजनिंग में आपको अगर टेंशन है, आपको अगर दिक्कत है तो आप जीके की टेंशन लो, इंग्लिश की टेंशन लो, मैथ और रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आप वो तो आप 1-2 टॉपिक आप समझोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। जब आपसे बच्चे सवाल बनना घर पे चालू हो जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाओगे। प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन स्ट्रांग पढ़ना है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। और अपने अंदर दिमाग डर बिल्कुल खत्म कर दो। और जो बच्चे को मैथ्स में डर नहीं लगता है वो अपने तरीके को बदल दो, ट्रिक से कभी मत पढ़ो। एक सवाल आएगी उसका एक ट्रिक होगा। आज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है उसमें। आप सोचोगे कि उस ट्रिक को लेकर आप ऑनलाइन एग्जाम गए देने, उसमें एक सवाल मिला, वो सवाल आपसे बन जाएगी, क्वेश्चन बन जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो आप पढ़ के गए वहाँ पे वो सवाल को घुमा दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है उसको। तो आपसे सवाल तभी बनेगी जब उस कॉन्सेप्ट को आप समझ के गए हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो आप, तो ये प्रतिशत से SI क्लियर हो गई, CI क्लियर हो गया।
प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गई, डिस्काउंट क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो 1% से 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक पूरे अच्छे ढंग से क्लियर हो गई। ये नहीं कि मार्क्स कटेगी, कोई सा भी एग्जाम दे दो। एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चे, सर मैं कैट का एग्जाम देने जा रहा हूं। बच्चे, जो रेलवे का प्रतिशत है वही कैट का भी प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब एक ही होता है, बस अंतर ये हो जाती है, जो लेवल हो जाती है वो टफ हो जाती है। तो जब आप ट्रिक से पढ़ोगे तो आपके लिए टफ लगेगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो तो यही अंतर होगी। जो 1 लाइन के क्वेश्चन होते थे वो 2 लाइन के क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 लाइन के क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 लाइन के क्वेश्चन हो जाएंगे, और फिर बाद में क्या बन जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। है तो प्रतिशत ही ना, इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखना है और आप मेरे से जुड़े रहो। मैं आपको हमेशा गारंटी दिलाऊंगा, 100% गारंटी दिलाऊंगा कि आपको मैथ में दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। अब आप देखिए प्रतिशत का चीज देखा आपने, ठीक है। अब आप देखो डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन में जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन तो प्रतिशत के होते हैं। तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1% टॉपिक क्लियर होने से कितने सारे टॉपिक क्लियर हो गए। जिस दिन मैं आपको प्रतिशत कराऊंगा उस दिन मैं साबित करके दिखाऊंगा कि देखो एसआई कैसे बनेगी। मैं आपको बताता हूं 3 से 4 क्वेश्चन में आपके साधारण ब्याज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे बगैर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 करने से, ठीक है। प्यारे बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं मैथ आसान है। हमारा मेन मोटो है नो फॉर्मूला, नो ट्रिक, ओनली लॉजिक। तो सारे सवाल को कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाएंगे, ट्रिक्स फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो मेथड बाकी लोग करते हैं मैं बिल्कुल मेथड वो फॉलो बिल्कुल नहीं करूंगा। बुक्स के मेथड, बुक्स के फॉर्मूले कुछ भी नहीं करेंगे, सारा अपना कॉन्सेप्ट ही लगेगा उसमें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको मैंने ये बताया कि अगर आपकी प्रतिशत क्लियर है तो आपका एसआई भी क्लियर हो गई, सीआई भी क्लियर हो गई, प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया और डिस्काउंट क्लियर हो गया। तो ये सीक्वेंस है मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने का। अभी मैं अब अगर स्टार्ट कर दूं डिस्काउंट करने का तो डिस्काउंट बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ अब सवाल दूंगा आपको तो समझ में बिल्कुल नहीं आना। सीधा मैं ट्रिक फॉलो करूंगा तो सवाल ओबियस सी बात है बन जाएगी, लेकिन आप उसको समझे नहीं हो। आप ट्रिक्स के माध्यम से ही सवाल को बना सकते हो, अगर कंडीशन सेम रहा तो ही बनेगी। प्रॉफिट लॉस पढ़ाओ तो ये तरीका है, परसेंटेज से ही स्टार्टिंग होगी तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगी। तो देखो अब मेरे प्यारे बच्चों 1% की वजह से देखो 5 टॉपिक क्लियर हो गई। अब हमारी दूसरी टॉपिक स्टार्ट होगी। कौन सी टॉपिक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। ये कोई सी भी एग्जाम में आएगी, चाहे वो एसएससी का एग्जाम देने जाओ या कैट की एग्जाम देने जाओ, ठीक है ना। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अमेरिका में भी चले गए, विदेश में भी कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो वहां पे भी परसेंटेज एसआई सब सेम तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन, आपकी अगर रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक क्लियर हो गई तो प्रॉब्लम ऑन एज भी क्लियर हो गया। मैं इसीलिए सोचा कि एक नए टॉपिक स्टार्ट करने से अच्छा है सबसे पहले आपको बताऊं कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। एवरेज के लेक्चर बहुत सारे मिलेंगे, लाखों लाखों लेक्चर मिलेंगे, लेकिन बाकियों के लेक्चर में हमारे लेक्चर में कुछ तो अंतर होना चाहिए। सेम तरीके से पढ़ाएंगे तो फिर मतलब क्या है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ही आपको बताने जा रहा हूं कि पढ़ना छोड़ो, समझना स्टार्ट करो, और उस टॉपिक को समझाने की मैं कोशिश करूंगा और समझो, फिर आप देखना कि मैथ कैसे आसान होता है। सो ठीक है। अब रेशियो प्रोपोर्शन जब आपकी क्लियर हो गई तो प्रॉब्लम ऑन एज भी क्लियर हो गया। 2 से 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम ऑन एज क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। रेशियो प्रोपोर्शन में हम पढ़ते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा बकायदा ये 2 बिंदु कहां से आई, कैसे क्या आया, ये जब पढ़ेंगे तो समझेंगे अपन बाद में नेक्स्ट टॉपिक में जो भी कराऊंगा। ये आज इंट्रोडक्शन टॉपिक है, हमारा वीडियो है। 2:3, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। मेरा ये मोटो नहीं है, मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि रेशियो प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम ऑन एज में डिफरेंस क्या है। अब प्रॉब्लम ऑन एज क्या हो गई, सेम क्वेश्चन हो गया। पुत्र और पिता का उम्र का अनुपात 2:3 है। 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो पिता का उम्र बताएं या पुत्र का उम्र बताएं। तो प्यारे बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो सेम प्रॉब्लम ऑन एज है। उसी से कनेक्टेड हमारा एक पार्टनरशिप का टॉपिक है। आपका अगर रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर हो गई तो पार्टनरशिप भी क्लियर हो गई। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन में कैसे सवाल बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे ये रेशियो प्रोपोर्शन से कनेक्टेड हैं। आप डीआई जब पढ़ोगे तो उसमें भी रेशियो के क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि उनको कवर करने से क्या होगा, आपका मैथ का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड डिस्टेंस आपने क्लियर करा।
टाइम में डिस्टेंस जब आप क्लियर करोगे तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन ऑब्वियस सी बात है क्लियर हो जाएगी, और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन होगा तो फिर प्रॉब्लम ऑन बोर्ड क्लियर हो जाएगी। ये सब आपस से कनेक्टेड है। तो आप देखो 3 टॉपिक इधर हो गई, 5 इधर हो गई और अप्रॉक्सीमेट 5 इधर हो गई, तो 5 और 5 10 और 3 13, 3 टॉपिक करने से 13 टॉपिक तो आपके ऐसे क्लियर हो गई। तो आप अगर समझोगे तो इसलिए मैं बताया कि मैथ देखो कितना आसान है। प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत समझा, 5 टॉपिक कंप्लीट हो गई। रेशियो समझा तो इधर 5 टॉपिक कंप्लीट हो गई। कहाँ लग रहा है कि मैथ टफ है, लेकिन आप आज तक बच्चे मैथ को हमेशा लेंदी बनाकर उसको पढ़ते आए हो, रटते आए हो, इसलिए इतनी कठिन लगती है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको सबसे पहले मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मन के अंदर से सबसे पहले तो मैथ्स के डर को आप बिल्कुल निकाल दो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, वो सारे डर बिल्कुल मैं दूर कर दूंगा। आप अपने तरफ से मोटिवेट रहो, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। अब देखो क्या है, छोटे छोटे कुछ मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं सिंप्लीफिकेशन का, मैथ्स का। देखो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीज़ से बड़ी बड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। एक कहावत भी है कि जिसकी घर स्टेशन से नज़दीक होती है, गाड़ी उसी की सबसे पहले छूटती है। तो हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी। जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे हमको मैं बताता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 या 16 के अराउंड में है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। अब उसमें एक क्वेश्चन देखो कितनी बेसिक सा चीज़ है कि 2 की पावर -2। आप इसको हल करने की कोशिश करना, छोटी छोटी चीज़ क्या डिफरेंस कर देती है, पढ़ने में और समझने में कितना डिफरेंस है, आगे तो समझ में आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन से भी आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि पढ़ना और समझना कितना डिफरेंस है। अब ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2 to the power 2 की पावर -2। अब इसके आप इसको हल करो और हल करके आप बनाओ, नो डाउट आपको बनेगा। मुझे पता भी है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आएंगे। जो बच्चे पढ़े हैं उनको पक्का है कि कितने लोग का 1/16 आएगी, किसी के -16 आएंगे, किसी के 8 आएंगे, किसी के 2 आएंगे। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों के चारों आंसर क्या है, गलत हैं। आप इस सवाल को सॉल्व करना जरूर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप जब इसको बनाओगे, हल करोगे तो आपको बुक समझ में आएगी, और जब आप इसका बना लोगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब बच्चों आपको बताता हूँ, जैसे हर चीज़ की एक मैं आपको पहले बताया कि कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होती है। आपकी आंसर ये क्यों आएगी वो मैं आगे बता दूंगा कि क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। सो अब बच्चों को आप बोलो कि बच्चे एलसीएम होता है, एलसीएम लेनी होती है। आप मैथ्स के अर्थमेटिक पार्ट आप जब सोल्व करोगे तो लघुत्तम ये सब चीज़ निकालने होते हैं। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुना करना हो गया, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब लघुत्तम लेने की बारी आ गई। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं लघुत्तम के हिसाब से, एलसीएम निकालने के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 15 ले लूँ मैं, 16 ले लिया, या फॉर एग्जाम्पल 49 ले लिया। अब मैं बच्चों को बोला बच्चे लघुत्तम निकालो, तो बच्चे बोले हाँ सर लघुत्तम तो आती है, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बताया, आप पढ़ते आ रहे हैं ना, समझते नहीं आ रहे हैं। वो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, समझाना, बिल्कुल समझाना। आप कहीं भी पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो तो भी आप मेरे लेक्चर जरूर अटेंड करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि पढ़ने में समझने में कितना डिफरेंस है। याद रख लेना, नो फॉर्मूला, नो ट्रिक, ओनली लॉजिक, ठीक है। अब लघुत्तम बच्चों को बोलूंगा निकालने। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा कि सर ये 2 लकीर खींच देंगे, वेरी गुड, फैक्टराइजेशन करो, 2 लकीर खींच दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सर 2 से लेकर जाएंगे। अगर मैं बच्चों को पूछूं ना कि बच्चे 2 से क्यों लेके जाएंगे, तो सर 2 ही से लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं। अगर उनको मैं बोलूँ 5 से, तो सर डाउट है, 5 से में भी हाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब बच्चा 2 से लेकर जाएगा, आप इसका एलसीएम निकाल के खुद भी देख लेना। हाँ 2 से लेकर जाएगा, 15 एज इट इज़, 2 से जाएगी नहीं, ये 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से ये 49 हो गई। अब उसके बाद क्या, तो सर फिर से 2 से जा रही है, सर 3 से भी जा रहा है। अगर बच्चों अगर ये हरकत हो रही है आपकी, अगर आप कर रहे हो और ऐसा अगर कॉन्सेप्ट हो, तो मैं बता दूं ये पूरी की पूरी ये प्रोसेस गलत है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस गलत है। अब ये क्यों गलत है, क्या हो रहा है, ये मैं जब आप मैथ के बेसिक पार्ट पढ़ाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालना हो, तो ये सब चीज़ फॉलो कराऊंगा आपको। इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि देखो पढ़ने में और समझने में कितना डिफरेंस होता है। एक और मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं पहले ही आपको बताया, छोटी छोटी चीज़ डेवलप करके बड़ा कुछ क्लियर किया जा सकता है। अब 2 की पावर 100, ये क्वेश्चन है 2 की पावर 100, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि 2 की घात 100 ट्वाइस करें, इसका 2 गुना करें, इसका 2 गुना करें। अब फर्स्ट ऑप्शन है 2 गुना करना है, तो 2 की घात 200। सेकेंड ऑप्शन है 4 की घात 100। थर्ड ऑप्शन है 4 की घात 200। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 100, देखो मैं कितने बेसिक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता बच्चे, बस एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ कि देखो कितनी बेसिक चीजें हैं, ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन है ये। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं तो बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो मैं डिफरेंस एक छोटा सा चीज बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ने में और समझने में क्या डिफरेंस होता है। सो 2 की पावर 100, 2 की पावर 200, 4 की पावर 100, 4 की पावर 200, नन ऑफ दिस। आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगी। खैर मैं आपको बता देता हूं, आप एक बार जरूर ट्राई करना, पॉज करके बनाना इसको। इसका आंसर है नन ऑफ दिस। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगी 2 की पावर 101, 2 की पावर 101। अब क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको देखो आप एक बार। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा बच्चे कि 2 की पावर 100 है, आपको पता है कि इसका ट्वाइस करना है। अब एक चीज बताओ, मैं अगर बोला 4, इसका ट्वाइस करो यानी 2 गुना करो, तो 4 दूना 8, मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने बोला 5, इसका थ्राइस करो यानी 3 गुना करो, तो आप ऑब्वियस सी बात इसका 3 से गुना करोगे यानी 5 तिया 15। सेम उसी तरीके से 2 की पावर 100, इसका मैंने बोला ट्वाइस करो तो इंटू 2 होगा। और आपको पता है इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या मान ले, 1 मान ले। और आपको पता है कि अगर बेस सेम होते हैं, बीच में इंटू का साइन होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है 2 की पावर 101। ये आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो बच्चे ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पे लेक्चर नहीं चल रहे हैं, लेक्चर नेक्स्ट वीडियो से चलेगा हमारा। और ये हर बारीकी को चीज को आपको समझाऊंगा बिल्कुल, कि जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, इस जन्म में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैथ्स का और रीजनिंग का टेंशन छोड़ दो। कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको टेंशन जीके और इंग्लिश की लेनी है। ठीक है, अभी हमारे चैनल पे इसकी फैसिलिटी नहीं है, आगे जो भी होगी बता दी जाएगी आपको। ठीक है, अब इसके पीछे देखो बच्चों, ये भी आपकी नौबत नहीं आती, ये तो आपको पता ही है, मैं जान रहा हूँ। मैंने क्या अलग बताया, मैं अब बता रहा हूँ अलग, आप समझो इस चीज को कि ये तो सबको पता है। थोड़ा सा ध्यान देते हो तो इसका आंसर आ जाएगी 2 की पावर 101। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होती है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। बेस में 2 है, पावर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में होता क्या, वर्क कैसे करता है ये ध्यान समझना। 2 की पावर 1 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 की पावर 16 कितना हो जाएगा 16, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगी 32। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आया उसमें देखो आप क्या हो रहा है, समझो इसको। ये मल्टीप्लाई हो रही है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब आगे क्या होगा 32 दूना 64। यानी अगर बेस 2 है और पावर में अगर 1 बढ़ती है तो रिजल्ट में डबल का इफेक्ट पड़ता है। देखो पहले 1 था, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से सीधा 4 हो गई। पावर अगर 2 है, अगर 3 हो गई तो आंसर 4 से 8 हो गया। ओबियस सी बात है, अगर 2 की पावर 5 अगर 32 है तो बताओ 2 की पावर 6 32 का 64 होगा कि नहीं होगा। इस यहाँ ये समझने की बात हो गई, ये फॉर्मूला थी जो अपन पढ़ते समझते थे। ये बना कहाँ से, यहाँ से बना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला कि 2 की पावर 100, आपको पता है अगर बेस में 2 है, अगर पावर में 1 बढ़ेगा तो सीधा डबल हो जाएगी। यहाँ से भी प्रूफ है, यहाँ से भी प्रूफ है। ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे में अच्छे ढंग से अभी नहीं समझा रहा हूँ। जब ये टॉपिक स्टार्ट होगी स्क्वायर रूट, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर बेटे पेशेंस नाम की भी चीज़ नहीं है। आप वीडियो प्ले करते नहीं हो, कुछ देर में तुरंत आगे स्किप कर दोगे। वीडियो आपको सब्र से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ो, मैं पहले ही बताया स्ट्रॉन्ग पढ़ो। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हर इंसान के सपने होते हैं और हर इंसान वो सपना पूरा कर सकता है, बशर्ते उसके पास एक चीज़ होना चाहिए, और वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ्स से डरना बिल्कुल छोड़ दो। जिनको मैथ्स क्लियर भी है, उनके सवाल बनते भी हैं और अच्छे ढंग से बनेंगे, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो, पढ़ने के बजाय उसको समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बच्चे 2 की पावर हो गई। अब एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। अब इसको आगे यहाँ पे बंद करने के बाद अब 3 देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5, यानी इसको जो घात बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप इसमें रिजल्ट में क्या इफेक्ट हो रहा है। 3 1 कम 3, 3 तिया 9, यानी 3 इंटू 3 9 होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 की पावर 4 यानी 81। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे रिजल्ट पे क्या हो रहा है, 3 तिया 9, यहाँ रिजल्ट में थ्राइस बढ़ रही है।
9 तिया 27, थ्राइस बढ़ रहा है। 27 तिया 81, थ्राइस बढ़ रहा है। मतलब इसे एक और इफेक्ट क्या समझ में आया है अपने को कि अगर बेस में अगर 3 है, अब अगर पावर में 1 बढ़ रही है तो वो 3 गुना हो रहा है। क्यों 3 गुना हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है। बच्चों अगर मैं चाहता ना आपको तो यहाँ पे फंसा सकता था, आपको मैं दिखाता कि पढ़ना और समझना क्या अंतर है। अभी मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता, इसको अगर न बताता मैं और इससे पहले मैं पूछता कि चलो बच्चों बताओ अब 3 की पावर 100 इसका डबल करो क्या होगा, तो आप बोलते कि सर अभी तो आपने बताया कि 1 बढ़ा दो डबल हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगी 3 की पावर 101। तो ये गलत हो जाएगा। बेस 2 रहेगा तो डबल होगी, बेस 3 रहेगा मतलब तो थ्राइस होगी। अब अगर बेस 4 होगा और आपको किसी ने पूछा कि 4 की घात 100 तो ये ट्वाइस नहीं होगी, ये 4 गुना बढ़ेंगे। तो ये देखो इस टाइप से काम करती है। 3 की पावर 1 डबल हो गई, थ्राइस हो गया। यहाँ 2 से देखो 1 बढ़ा, ये देखो थ्राइस हो गई। 3 की पावर 3 से ये 4 बढ़ा तो ये सीधा थ्राइस हो गया। अब 4 से 5 बढ़ेगा तो 81 का थ्राइस हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 2 43। 3 की पावर 5 2 4 3। समझ में आए? तो ये मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि पढ़ने में और समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अभी आपको मैं स्क्वायर रूट भी निकालना बता सकता हूँ विदाउट पेन। बिना पेन और कलम का केवल स्क्वायर रूट को देखोगे तो समझ में आ जाएगी हाँ ये स्क्वायर रूट किसका है। लेकिन मैं अभी ज़्यादा करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथ्स का अर्थमेटिक पार्ट में उठाऊँगा। 1-2 टॉपिक पढ़ाने के बाद ये बेसिक जो आपको मैं अभी समझाया मैं पूरी अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो आपको उसको ज़रूर हल करके देखना है एक बार कि क्या उसमें है चेंजेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक शुरू करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।